चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हम फ्लो को कंट्रोल किस तरीके से करते हैं अपने टेम्पलेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनजीएफ के बारे में। एनजीएफ नाम से स्पष्ट हो रहा है, राइट, इफ और एल्स, राइट, कि आप किसी चीज को यदि ट्रू है तो आप शो कर सकते हैं, और किसी चीज को हाइड करना है, यदि वो एल्स मतलब वो फॉल्सी है तो आप उसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपकी कोई इमेज है, राइट, दिस इज योर इमेज, ओके, और ये इस डिव के अंदर है, ओके, और इस डिव के अंदर आपकी जो इमेज है, आप किसी कंडीशन पर, ओके, ऑन बेसिस ऑफ सम कंडीशन यू वांट टू, आपको ये इमेज को क्या करना है, शो करना है, हाइड करना है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं इस डिव के अंदर, राइट, यू गिव वन कंडीशन एन जी इफ, ओके, और यहां पर आप यहां पर या तो कोई ट्रू दे सकते हैं या फॉल्स ही दे सकते हैं, या आप यहां पर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो आपका एक्सप्रेशन क्या करता हो, एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स में वैल्यू प्रोड्यूस करता हो, ओके। तो जब ये ट्रू होगा तो ये आपके डोम के अंदर आ जाएगा, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, राइट, वेब पेज में, और यदि ये फॉल्स होगा तो ये यहां से डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए, तो सबसे पहले ये हमारे पास इनपुट बॉक्स है, राइट, इनपुट बॉक्स में हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रही है, हमारे पास इवेंट बाइंडिंग हो रही है, और ये हमारा इंटरपोलेशन हो रहा है, राइट, सर्चिंग फॉर द नेम, ओके। तो मान लीजिए ये जो मेरा डिव है, कंटेनर है, राइट, मैं यहां पर नाम तभी शो करना चाहता हूं जब, राइट, ये मैं डिव तभी शो करना चाहता हूं जब मेरे नाम में कोई वैल्यू हो। देखिए अभी मेरे नाम के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट, क्योंकि नाम मेरा एम्प्टी है, और यदि आप जो भी देखेंगे वैल्यू यहाँ पे, यदि आप बूलियन को देखेंगे, बूलियन, और यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे तो ये हमेशा फॉल्स प्रोड्यूस करती है, राइट। तो मैंने यहां पर फॉल्स प्रोड्यूस किया, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टार एनजी इफ, ओके, तो ये हमारा सिंटेक्स हुआ एनजी इफ का, और मैंने यहां पर दिया नेम। तो अभी ये वैल्यू कैसी है, नेम, क्योंकि मैंने आपको दिखाया बुलियन से, राइट, तो ये है फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, और यदि ये फॉल्स है तो हमारा ये डिव दिखाई नहीं देगा, यानी ये डोम में नहीं आएगा। सी, देयर इज नो डोम। सो यहां पर जो बाइंडिंग हो रही है एनजी इफ्स की, दिस इज empty, this is falsy binding, so that's why this is not appearing। see देखो इनपुट के नीचे ये हमारा div नहीं है, ये कैसा हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, राइट। यदि अब आपको, अभी ट्रू कब होगा, जब नेम के अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी, तो यानी ये एक्सप्रेशन, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन, तो ये ट्रू कब होगा, मैंने लिखा सारंग, सी, सारंग जैन इज देयर, ओके। तो दिस इज द वन एग्जांपल, राइट। यदि मान लीजिए मुझे इसके अंदर और कंडीशन देने कि भाई नेम की लेंथ LENGTH ग्रेटर देन 2 हो, राइट, तो यहां पर 2 हो, या मैं लिख देता हूं 3, एटलीस्ट 3 नेम, 3 लेंथ उसकी 3 होना चाहिए, राइट। तो मैंने लिखा 1SAR, सी, आर, ओके, ए, नाउ माई नेम इज अपियरिंग, ओके, और जब तक इसकी लेंथ 3 या 3 से कम थी, देखिए दिस इज फॉल्स, और जैसे ही मैंने लिखा ए, सो दिस इज दिस बाइंडिंग ट्रू, और दिस इज कमिंग, और ये देखो ये आपके डॉक्यूमेंट में आ रहा है, डॉक्यूमेंट मतलब आपके वेब पेज में आपका अपियर हो रहा है, और आपके वेब पेज में अपियर से हट रहा है। तो यानी एनजीएफ क्या करता है, डायरेक्टली चीजों को आपके वेब पेज में इंसर्ट कर देगा या उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आप एनजीएफ कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको यहां पर ये स्ट्रिंग नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर ये एक प्रॉपर्टी है। अब बात आती है, सर आपने तो मुझे बताया था कि यदि मैं यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी दूं वो मुझे एरर देनी लगेगी, और डेफिनेटली एक्स वाई जेड, यदि मैं यहां पर इस चीज को दूं एनीथिंग, राइट, एक्स वाई जी, और मैं यहां पर यदि मान लीजिए यही प्रॉपर्टी यहां देता हूं तो ये मुझे एरर देने लगेगा, राइट, क्योंकि एक्स वाई जेड आपके एक्स वाई जेड, सी, इफ आई डू, सो यहां पर ये मुझे एरर देने लगेगा, एक्स वाई जी, सॉरी मैंने यहां सिंटेक्स गलत लिखा है, और ये एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, मैं इसके अंदर डालता हूं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करता हूं, तो दिस विल गिव द एरर, क्या बोलेगा कि भाई एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर एनजी इफ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे डिप के अंदर, तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, राइट, और ये वैल्यू किस तरीके से ले रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको जिस तरीके से क्या बताया था, हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट, एनजी मॉडल और एनजी मॉडल चेंज, उसके लिए क्या किया था हम लोगों ने, हमने बाहर से एक मॉड्यूल को, राइट, इंसर्ट किया था अपने मॉड्यूल के अंदर, राइट, तब ये हमारी फंक्शनैलिटी चल रही थी, राइट। तो अब एनजीएफ के लिए किस तरीके से काम होगा, राइट, एनजीएफ के लिए किस तरीके से काम होगा, तो सेम वी हैव कॉमन मॉड्यूल, सो दिस इज द एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो कॉमन मॉड्यूल आपको एक फीचर देता है एनजीएफ, एनजी फोर,
सम पाइप्स, सो दीज आर द कॉमन फीचर्स जो कॉमन मॉड्यूल के थ्रू आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर तो आपने तो अभी इंक्लूड किया नहीं है कॉमन मॉड्यूल, बट क्या होता है ब्राउजर मॉड्यूल जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अंदर कॉमन मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं, राइट, which is includes automatically to the root app module when you create new application CLI because this is available inside the browser module, राइट। तो इसलिए हमको कॉमन मॉड्यूल को अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये फंक्शनलिटी कहां से आ रही है, ngif, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस इज स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर्टी के हम स्टार क्यों लगा रहे हैं, राइट, हम इसको ब्रैकेट की तरह क्यों नहीं लिख रहे हैं। यदि मैं इसको प्रॉपर्टी को इस तरह लिखना चाहूं, जैसे हम ng मॉडल लिख रहे थे या क्या बोलते कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि सिंटेक्स तो यही है, राइट। तो यहां पर हम ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हैं, और यदि यदि हम यहां ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो ये स्ट्रिंग की ट्रीट करना चाहिए, और यदि यहां पर आप ब्रैकेट लगाते हैं तब ये क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, बिहाइंड द सीन क्या करता है एंगुलर, ये आपको एक सुगर सिंटेक्स दे रहा है, राइट, इजी सिंटेक्स दे रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये काम किस तरीके से होता है, यदि आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे HTML CSS में, तो आपके पास टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट, ओके। इसके अंदर क्या होता है आपके, दिस इज द टेम्पलेट टैग, और इसके अंदर आप जो भी चीजें लिखते हैं, ओके, वो आपको कंडीशनली शो करनी होती हैं। क्या करनी होती है, कंडीशनली शो करनी होती है। यदि आप इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, मैं मान लीजिए इस टेम्पलेट के अंदर यदि मैं कुछ लिखता हूं, ओके, ये आपको यहां शो नहीं होगा, ओके, ठीक है। एंगुलर सपोर्ट करता है ng टेम्पलेट को, ठीक है, मतलब एंगुलर ने हमको दिया है ng टेम्पलेट, तो हम वी विल यूज द ng टेम्पलेट, तो ये इसी के कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो ng टेम्पलेट क्या करेगा, इसको कभी भी शो नहीं करेगा, और शो कब करेगा कि जब आप इसमें देखिए कोई कंडीशन लगाएंगे। तो ये ngif क्या करता है बिहाइंड द सीन, यदि मैं इसे कन्वर्ट करूं ng टेम्पलेट में कि बिहाइंड द सीन काम किस तरीके से कर रहा है, तो ये बिहाइंड द सीन बाइंडिंग इस तरीके से हो रही है। सो मैंने लिखा ng टेम्पलेट, ओके, तो दिस इज द ng टेम्पलेट, ठीक है। और इनसाइड द ng टेम्पलेट इफ आई राइट दिस, सी दिस इज द div, और ये जो ngif है मैंने क्या कहा, ये इजी सिंटेक्स है आप लोगों के लिए, ngif, ओके। इसका रियल सिंटेक्स ये है, और यहां पर आप क्या देने वाले हैं, नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3, ओके। तो जो चीज आपने ऊपर लिखा हुआ है, ओके, सी नाउ इफ आई राइट SAR, सी I have two things, right, two bindings, okay, one binding और two binding, right, searching for same result। तो ये किस तरीके से हुआ, तो दिस इज द सुगर फ्री सिंटेक्स, ओके, दिस इज द सुगर फ्री सिंटेक्स। तो ये क्या है हमारा, दिस इज इजी सिंटेक्स फॉर ngif प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ओके। ngif प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए ये हमारा क्या है, इजी सिंटेक्स है। हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि ये डायरेक्टिव वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है ये डायरेक्टिव है, ये ngif क्या है, डायरेक्टिव है, और ये स्ट्रक्चर जहां पर भी आप स्टार देखेंगे वो कहलाता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, क्योंकि वो आपके स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करता है, राइट। इसलिए जहां पर भी आपके डायरेक्टिव में आप स्टार देखेंगे वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, वो आपके स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करेंगे, उसके अंदर वो पावर होती है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर को, HTML स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, देखिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द ngif। तो ये हमारा कॉमन मॉड्यूल से आता है जो ऑलरेडी ब्राउजर मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, और हम इसे डायरेक्ट डिप के अंदर लिख सकते हैं स्टार ngif, और आपके अंदर यहाँ पे कोई भी कंडीशन जो आपको ट्रू दी और फॉल्सी रिजल्ट प्रोड्यूस करती हो, राइट। सो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यहां लिख सकते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये काम इस तरीके से ही हो रहा है जैसे ही आप कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी बाइंड करते, राइट। यदि हमारी ये नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता, यदि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं तो क्या होगा, दिस विल गिव एरर, राइट, आई हैव एरर। क्या कहेगा कि भाई ये हमारी नॉट अ नोन प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि ये हमारी ये इस कंटेनर की प्रॉपर्टी तो है नहीं है, तो यानी ngif ऑल्सो इज द नॉट प्रॉपर्टी, बट ये किसने बनाया है, एंगुलर ने, और इसके लिए हमने कॉमन मॉड्यूल जो ऑलरेडी ब्राउजर मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है वो उसे हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो दिस इज अबाउट द ngif।